नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके के टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है एचएससी सीईटी मेंस हरियाणा ग्रुप डी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? हिसार इसका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, हिसार हरियाणा का एक शहर है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो हरियाणा की 14वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो कौन से थे भाई? 14वीं जो विधानसभा थे उसमें विपक्ष के नेता कौन थे? श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे उस समय। ठीक है, नाथ संप्रदाय के साधु बाबा चौरंगी नाथ जाने जाते थे। तो ये पूर्ण भगत के नाम से। ठीक है, नाथ संप्रदाय के जो साधु थे बाबा चौरंगी नाथ, उनको क्या कहा जाता था? पूर्ण भगत। इनका जो किस नाम से जाने जाते थे ये पूर्ण भगत के नाम से। ठीक है, नाथ संप्रदाय के साधु बाबा चतुरंगी नाथ या चौरंगी नाथ पूर्ण भगत के नाम से जाने जाते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह खिलाड़ी जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती में रजत पदक जीता, तो ये था भाई आपका रवि कुमार दहिया। ठीक है, रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत पदक जीता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अधिकतम अवधि तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया? इसमें जो है ना भाई, भजनलाल। एचएससी और एचबीएससी अब भजनलाल को मानती है। वैसे तो इसका बंसीलाल होना चाहिए था, लेकिन भाई इसमें यार कन्फ्यूजन है भाई। इसमें भजन भजनलाल आंसर मान्य है। एचएससी ने जो मान्य है ना भाई, हम वो उसके साथ जाएंगे। भजनलाल इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसमें क्या है भाई, आपने क्या बताना है? कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत? भिवानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। हिसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। तो इसका क्या हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, न ही एक और न ही दो सही है। ठीक है, दोनों कथन क्या है आपके गलत हैं भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिला जिसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो ये यमुनानगर इसका राइट आंसर होगा भाई। देखो इसमें ना, वैसे तो पंचकुला आता है इसका आंसर, पर पंचकुला ऑप्शन में नहीं है भाई। ठीक है, तो इसलिए यमुनानगर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पर है भाई आपका? करनाल में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जैसे मंडल है, मंडल आपने बेर होंगे भाई। हिसार में कौन कौन सा मंडल लग रहा है? हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद। तो हिसार में इसमें देखो सिरसा, हिसार को जगह सिरसा, पहले का चौथा, मतलब ए का चार देख, दो ऑप्शनों में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। गुरुग्राम मंडल में कौन कौन से आकर है? गुरुग्राम आकर एक तो खुद महेंद्रगढ़ आकर है ना, तो 4 3 बी का तीसरा, देखो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बड़कल जिला अपने बेरा फरीदाबाद में है। भिंडावास और खप्परवास जिला आपकी झज्जर में है। चंदेली झील गुरुग्राम में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चंदेली झील कहाँ पर आपका? नू में है। ठीक है, सही जोड़ा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जोड़ा नहीं है भाई। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखो 10 तक क्वेश्चन यहाँ तक कर लिए हैं, अब आगे बढ़ जाते हैं। 2019 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उम्मीदवार के लिए व्यय की अधिकतम सीमा थी, तो ये कितनी थी भाई? 25 लाख थी उस समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष हरियाणा विधानसभा की अधिकतम कुल संख्या 90 की गई? जो कि मतलब कौन से साल में है भाई? किस ईयर में, किस वर्ष हरियाणा विधानसभा की जो अधिकतम जो कुल संख्या, अधिकतम जो कुल सीट है विधानसभा की, वो 90 कर दी थी? कब की थी? 1977 में। शुरुआत में विधानसभा में 54 सीटें थी, जो बाद में 1967 में 81, शुरू में तो भाई पहले 54 थी, 67 में फिर इन्हें 81 कर दी, 77 में इसे बढ़ाकर 90 कर दिया गया, और जिसमें 17 सीट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है? तो छिलछिला इसका राइट आंसर होगा भाई। ठीक है,
चिलचिला वन्यजीव अभयारण्य सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सुश्री सोनिया लाठर किस खेल से संबंधित है? तो सोनिया लाठर कौन सा खेल खेला है भाई? मुक्केबाजी। सोनिया लाठर जन्म इसका 10 फरवरी 1992, एक भारतीय मुक्केबाज है। वर्ष 2016 IABA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता थी और एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 बार रजत पदक विजेता रही। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म नहीं है? तो देखो, सूरजकुंड झील आपने बेरा है। सूरजकुंड झील कहाँ पर? आपकी फरीदाबाद में है और यहाँ पे क्या कुरुक्षेत्र क्षेत्र, तो यू कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, स्वतंत्रता सेनानी नवाब अहमद अली खां हरियाणा के किस शहर से संबंधित हैं? तो ये फरुखनगर, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं अब। 1857 की क्रांति में फरुखनगर के नवाब अहमद अली खान थे। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ साझा नहीं करता? तो चरखी दादरी, ठीक है, रोहतक और चरखी दादरी जो है ना, अपनी सीमा किसी भी अन्य राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के नवगठित छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्य सचिव कौन है? तो देखो भाई, ये घटते बढ़ते रहा करें। ठीक है, हरियाणा के छठे वित्त आयोग के चेयरमैन पी राघवेंद्र राव थे। देखो ये है ना, हरियाणा के नवगठित छठे राज्य वित्त आयोग के सदस्य सचिव कौन हैं? तो उस समय थे भाई आपके पी राघवेंद्र। अब इसको सर्च करके देख लेना भाई, इसका क्या होगा अब कौन बन रहा है। ठीक है, मनोहर ज्योति योजना संबंध है। तो जो मनोहर ज्योति योजना है वो उसका संबंध मतलब किस तरह संबंधित है मनोहर ज्योति योजना? इसका जो राइट आंसर होगा, जरूरतमंद घरों को एक लघु और सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध करवाए जाने से, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 के लिए हरियाणा के निम्नलिखित में से किस प्रशिक्षक को चुना गया है? तो ये कृष्ण कुमार हुड्डा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी के एक प्रसिद्ध कोच है, उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 मिला था। तो देख लो भाई, ये टोटल है ना, हमने आज 20 क्वेश्चन किए हैं, 10 पहले और 10 ये, टोटल मिला के हो गए 20। तो ये थे भाई हरियाणा जी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो बढ़िया लग गए तो चैनल सब्सक्राइब कर दियो भाई। और रीजनिंग के जो नई मैम है भाई, उसकी क्लास देख लिया करो, आपका रीजनिंग में मार्क्स नहीं कटेगा। कम से कम यार भाई कमेंट करके तो बता दो मैम कैसा पढ़ा रही है कैसा नहीं। तो मिलते हैं भाई आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो।